किसी जमाने में अपने पिता और भाई के चुनाव का प्रबंधन देखने वाली इंदिरा बिश्नोई की छवि जोधपुर में बेहद तेज तर्रार महिला की रही है। पोलिंग बूथ पर इंदिरा की मौजूदगी अच्छों के हौसले पस्त करने के लिए पर्याप्त होती थी। जोधपुर के लोग बताते हैं कि उन दिनों जब लड़कियां स्कूल के लिए भी मुश्किल से घर के बाहर निकल पाती थीं, तब इंदिरा शहर की सड़कों पर बुलेट पर निकलती थी। सत्ता से इतनी नजदीकियों के बावजूद करीब करीब भिखारियों जैसी जिंदगी गुजारते हुए पुलिस से बचती रही इंदिरा बिश्नोई की उन सच्चाइयों को आपको दिखाते हैं जो अब उजागर नहीं हुई है। सेक्स, सीडी और मर्डर मिस्ट्री के खेल की मुख्य आरोपित इंदिरा बिश्नोई को आखिर देवास से दबोच लिया गया। वो अपना सब कुछ छोड़कर पुलिस से बचने के लिए एक साध्वी की तरह जीवन जी रही थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन इंदिरा बिश्नोई सीबीआई से बचने के चक्कर में इतनी गरीब हो चुकी थी कि वो उतरन की साड़ियां पहनने लगी। कभी सोने के जेवरों से लदी रहने वाली इंदिरा अब गले और हाथों में जेवरों की जगह काले डोरे पहनने लगी है। महत्वाकांक्षा, भाई मलखान को देखना चाहती थी मंत्री। राजनीति में भारी रसूख रखने वाले महिपाल मदेरणा के परिवार से ताल्लुक रखने वाले एमएलए मलखान बिश्नोई की बहन है इंदिरा। इंदिरा को पता था कि जब तक महिपाल मदेरणा और उसका परिवार राजनीति में है, तब तक मलखान बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। हालांकि महिपाल और मलखान गहरे दोस्त थे और मलखान एमएलए रहते हुए ही खुश था, लेकिन इंदिरा चाहती थी कि उसका भाई मलखान भी मंत्री बने और राजनीति का एक नया दौर शुरू हो। इसी बात के चलते इंदिरा ने अपनी साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इंदिरा को पता था कि महिपाल और मलखान एएनएम भवरी के साथ वक्त बिताते थे। तीनों में आपस में संबंध भी थे। मोहरा बनी भवरी की ननद गुड़िया। महिपाल का राजनीतिक करियर तबाह करने के लिए इंदिरा ने अवैध संबंधों में फंसाने के परंपरागत हथियार का सहारा लिया। इसके लिए मोहरा बनाया भवरी की ननद गुड़िया को। गुड़िया को कुछ रुपए देकर इंदिरा ने महिपाल के साथ वक्त बिताने और सीडी बनाने के लिए तैयार भी कर लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर गुड़िया के पति को इसका अंदाजा हो गया और उसने तलाक देने की धमकी देकर गुड़िया को इस मामले से दूर हटने के लिए कहा। इसके बाद इंदिरा ने भवरी के साथ मिलकर प्लान बनाया, लेकिन भवरी ने इंदिरा को डबल क्रॉस किया और खुद ही मंत्री बनने के सपने बुनने लगी। इसका अंजाम भवरी के अपहरण और हत्या के रूप में सामने आया, जिसकी मुख्य आरोपित इंदिरा बिश्नोई मानी गई, जो करीब 6 साल से फरार थी। छिपने के लिए धरा साध्वी का रूप। इंदिरा पुलिस से बचने के लिए देवास के पास नेमावर में गुमनाम जिंदगी गुजार रही थी और जैसे ही पुलिस आती, वो एक मंदिर के पास कोठड़ी में छिप जाती थी। इसी कोठड़ी से इंदिरा को शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमान मंदिर के पुजारी ने बताया कि इंदिरा रोज मंदिर में पूजन करने आती थी। इंदिरा लगातार अपने लोगों के संपर्क में थी। जब भी पुलिस तलाश करने आती तो इंदिरा को पता चल जाता। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि अपनी पहचान छिपाने के लिए इंदिरा ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। नेमावर के थाना प्रभारी फूल सिंह डावर ने बताया कि इंदिरा का फोटो राजस्थान पुलिस से मिला था, लेकिन इंदिरा ने यहां आकर अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया था। कल करीब 1 बजे राजस्थान की एटीएस टीम आई थी, जो एक प्रतिवेदन दी कि यहाँ पर जो एक महिला वांटेड आपके नेमावर में निवास कर रही है। तो इस सूचना पर हमारी टीम भी गठित की, हमारे थाने की नेमावर की और एटीएस टीम राजस्थान की, जिसमें एडिशनल एसपी लेवल के एक अधिकारी थे, इंस्पेक्टर लेवल के 3 थे और हेड कांस्टेबल लेवल के करीब 8-10 अधिकारियों की टीम थी। वो आए और सूचना के मुताबिक हम लोगों ने रेकी किए और करीब 7:30 बजे जो सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है उस
भवरी देवी मर्डर केस में वो महिला वांटेड थी और उसका नाम था इंदिरा डॉटर ऑफ राम सिंह विष्णु, निवासी 343 सरस्वती नगर, जोधपुर, राजस्थान की रहने वाली थी। राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाला भवरी देवी कांड सिर्फ सेक्स सिटी कांड ही नहीं है। इस केस की मुख्य आरोपित इंदिरा बिश्नोई की महत्वाकांक्षा और उसे पूरा करने के लिए घिनौनी साजिशों का कांड भी है। 6 साल बाद ही सही, एक बड़े मामले का सीबीआई के स्तर पर पटाक्षेप हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर। राजस्थान पुलिस को भवरी देवी हत्याकांड में बहुत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल हत्याकांड की मुख्य आरोपित इंदिरा बिश्नोई नेमावर में अपनी फरारी काट रही थी। नेमावर में आने के बाद इंदिरा ने अपना वेशभूषा पूरी तरह से बदल ली थी। वह एक सन्यासी के रूप में वहां पर रह रही थी। राजस्थान एटीएस को सूचना मिलने पर जब कल रात को नर्मदा तट के एक अन्य क्षेत्र में छापा मारा तो वहां पर वो पूजा करते हुए पाई गई। मंदिरों के पुजारियों ने भी पुष्टि की है कि इंदिरा रोज दर्शन के लिए आती थी और कई बार भंडारे में खाना भी खाती थी। पुलिस इंदिरा को गिरफ्तार करके अपने साथ कल रात में ही, शनिवार रात में ही राजस्थान ले गई है।